नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश सम्यक सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक नए विषय के संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा और मेरा वो नया विषय है डर और सोच बाय सम्यक थेरापी। यानी कि सोच क्या है, डर क्या है, इसको हम इस तरह से जांच पड़ताल करेंगे ताकि हम इसके पीछे के रहस्य को समझ सकें और इसकी क्या क्या असर हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे बिहेवियर पर, हमारे इमोशन पर होती है, उसको भी हम जानेंगे। थोड़ा गहराई में जाने की कोशिश करेंगे ताकि इसके पीछे की बातें आपको समझने में आसानी रहे। अक्सर हम सब लोग देखते हैं कि हम किसी ना किसी चीज से डरे हुए हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी हर चीज के पीछे डर काम कर रहा है और वही डर हमें काम करने से रोक भी रहा है। आप ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, हम चारों तरफ एक डर के दायरे में जी रहे हैं। जैसे हमारे शरीर का डर, समाज का डर, एग्जाम में न देने का डर, किसी को बुरा लग जाए उसका डर, कोई अपमान हपारा कर दे उसका डर, एक दिन मोबाइल की बैटरी चार्ज कम हो जावे, किसी को इमरजेंसी फोन लगाना हो उसका डर। इतने सारे डर है, अगर आप ध्यान से देखो तो हर तरीके से हम डर से घिरे हुए हैं और इसी डर की वजह से हमारे इमोशन पर, हमारे बिहेवियर पर, हमारे व्यक्तित्व पर, हर जगह पर हमारी इसकी असर होने को लगती है। और जब डर इतना इम्पोर्टेंट है और इसकी वजह से हमारे हर क्रिया में ये दखल अंदाजी कर रहा है, तब तो डर को समझना पड़ेगा कि वास्तव में डर है क्या और डर आता कहां से। एक प्रश्न तो ये होना चाहिए कि हमें जो डर लग रहा है ये वास्तव में डर आता कहां से, और दूसरा प्रश्न ये होना चाहिए कि इस डर से छुटकारा कैसे पाए, इस डर से छुटकारा कैसे पाए। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये डर आता कहां से। ये डर आता है हमारे विचारों से। डर आता है विचारों से। कैसे? अब आप देखो, जैसे कि हमारी ये सोच है, ये सोच के जरिए हम वह सब कुछ बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था ना कि जैसा हम सोचते हैं ऐसा हम बन जाते हैं, और वास्तव में उनकी बात सही है। अगर आप ध्यान से देखो, हम जो जो चीज करते हैं या क्रिया करते हैं उसके पीछे हमारी सोच ही वह जवाबदार होती है। अगर डर हो रहा है तो कहीं ना कहीं वह सोच ही जवाबदार है। कैसे? वो भी देखते हैं। ज्यादातर डर हमारे अतीत से जुड़ा हुआ होता है। डर का मतलब क्या है? डर का मतलब यह है कि हमारे पास्ट में ऐसे कोई अनुभव जो हमें हुए हो, उनकी असर अब अभी हमारे वर्तमान में, प्रेजेंट में दखल अंदाजी कर रहे हैं और हम वर्तमान की जगह भूतकाल में, अतीत में चले जाते हैं और उसी डर को अनुभव कर रहे होते हैं, और वही डर हमारी जो रियल परिस्थिति अभी की है उसको देखने में असमर्थ हो जाता है। और उसकी वजह से जो बेचैनी होती है, वह बेचैनी ही हमें नाम दे देते हैं कि डर लग रहा है। उसको हम नाम दे देते हैं कि ये डर है, जबकि आपकी बीती हुई जानकारी या बीती हुई स्मृति या बीती हुई अनुभव, उसको आप नाम दे देते हो डर। और वह डर कहां से आता है? आपके विचारों से। आपके विचार कहां से जुड़े हुए हैं? आपके अतीत से, आपके पास्ट में से, आपके भूतकाल में से। और भूतकाल के अंदर जो भी आपको अनुभव होते हैं, उसी अनुभव को आप अभी वर्तमान सिचुएशन में अप्लाइड करते हो, उसकी एक छवि बना लेते हो और वही छवि को हम उसके साथ कंपेयर करते हैं सोचने से। उसी सिचुएशन को हम कंपेयर करते हैं और फिर अंदाजा लगाते हैं कि हाँ, ये डर उस डर से ज्यादा है। कंपैरिजन चल रहा है और एनालिसिस भी चल रहा है साथ में, क्योंकि आपके पीछे के अनुभव, आपके पास्ट के यानी आपके भूतकाल के जो अनुभव है, वह आपकी स्मृतियों में जो भी डर आते हैं
उनकी वजह से आपको इन चीजों में बरकरार रखा देते हैं, यानी कि आपके डर को आपकी वर्तमान डर की परिस्थिति को बरकरार रखते हैं, जबकि वर्तमान में डर नहीं होता है। डर होता है हमारे पास्ट के अनुभवों से लेकर उस सिचुएशन को महसूस कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मेरे सामने अचानक सी आ जाए वर्तमान में, और मैं उसे एक पल देखता हूं, और जब मैं सोचना स्टार्ट कर देता हूं या फिर सोच ऑटोमेटिक चालू हो जाती है, सी को देखना और डर लगना, सी के साथ हमारे जुड़े हुए पिछले अनुभव, पुराने अनुभव, या किसी ने सिखाया होगा या कहीं पे देखा होगा, वह अनुभव काम कर रहे होते उस टाइम पे कि ये सिंह है, ये हमें मार डालेगा, ये बहुत ही घातक प्राणी है, इससे डरना चाहिए, ये सब चालू हो जाता तुरंत। देखा आपने कमाल देखा। सिंह है वो वर्तमान है, और अभी जो हमको हो रहा है वो क्या है, एक बीता हुआ कल, यानी बीती हुई अनुभव की स्मृतियां, वो हमारे वर्तमान में दखलंदाजी कर देते हैं। तो हम तुरंत फिर क्या करते हैं, बचाव करते हैं। बचाव करना या लड़ना है, या दो में से एक ही करो, या तो आप भाग जाओ या तो आप सामना करो, फाइट और फ्लाइट। तो इस परिस्थिति में क्या होता है, इन परिस्थिति में सर ये होता है कि हम जो वर्तमान को देखते हैं उससे पहले हमारे डर पास्ट में हमारे पास हावी हो गए। सिंह आपको नुकसान पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा वो बात अलग है, पर आपने खुद के अनुभव से खुद को नुकसान पहुंचा दिया, ये डर है। वही डर आपको परेशान कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है सर कि जब हम विचार, हमारे जो भूतकाल में जो अनुभव होते हैं, उस अनुभव के अंदर तार्किक और अतार्किक, लॉजिकल और इलॉजिकल, ये दोनों घटनाओं के साथ हमारा एक तादात्म्य बन जाता है, और जिसके जरिए हमारे अनुभव बनते हैं। अगर आप गलत चीज के साथ तादात्म्य बना लेते हो तो वो भी आपका अनुभव हो जाएगा, और अगर आप सही चीज के साथ तादात्म्य बना देंगे तो वो भी आपका अनुभव हो जाएगा। अभी आप ज्यादातर हमारे अनुभव कैसे होते हैं, अतार्किक, इलॉजिकल, तो जिसकी वजह से हमारे अंदर कैसे अनुभव होंगे, गलत होंगे, और वही गलत अनुभव होंगे तो वह अनुभव आपको अतीत में जो संग्रहित हो जाता है वो आपके विचारों के जरिए वर्तमान में दखल अंदाजी करेंगे। बस यही प्रॉब्लम है। आपने छोटे बच्चों को देखा, छोटे बच्चे के अंदर इतनी सारी तर्क वितर्क अनुभव कुछ नहीं होता है, और ना ही पुरानी स्मृतियां होती है, इसलिए उसके सामने कोई सांप आ जाता है वो पकड़ने खेलने लग जाता है, जैसे तुरंत हाथ में पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे डर नहीं है कि भाई वो सांप डंक मारेगा या वो करेगा ये करेगा। हम तो देखते हैं उससे पहले डर जाते हैं, हम तो उससे भी उस छोटे बच्चे से भी बहुत डरे हुए होते हैं, जबकि बच्चा तो डरता नहीं, पर हम इतने डर जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर अनुभव है, और वह अनुभव कैसे ज्यादातर अनलॉजिकल है, क्योंकि आपने सांप को देखा तुरंत एक्शन कर दिया। ऐसा जरूरी नहीं कि सांप हर बार काटेगा तो मर ही जाओगे, पर आपके अंदर एक डर आ गया, और वही डर ने आपकी वर्तमान सिचुएशन को प्रॉब्लमेटिक कर दिया। तो बस ये मैं कहना ये चाहता हूं कि जब इस तरह की सिचुएशन बन जाती है तो हमारी सोच और हमारे डर में क्या क्या डिफरेंस हो जाता है, क्या क्या दखल अंदाजी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी क्रिया और हमारे इमोशन, हमारे वर्तमान, उसके हिसाब से हमारा बिहेवियर गढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और उसके हिसाब से हमारा व्यक्तित्व गढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो सर इस तरह का जो व्यक्तित्व होगा वह तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होगा ही। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना समझो कि जब हम ये लॉजिकल और इलॉजिकल इन घटनाओं में से ज्यादातर अतार्किक यानी इलॉजिकल के अनुभव करते हैं तो वह अनुभव हमारे खुद के अनुभव भी नहीं होते, कहीं से सुना हुआ होता है या किसी किताबों से पढ़ा हुआ होता है या मोबाइल में से सीखे होते हैं, और वही अनुभव को हमारे अनुभव समझकर अप्लाई कर देते हैं, और वो अनुभव के जरिए आप अपने थिंकिंग में अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो, और वो थिंकिंग भी ऐसी होगी जो आपके डर को प्रोत्साहित देगी। अगर गलत डर होगा तो गलत जगह ही आपको प्रोत्साहन देगी,
तो इससे क्या होगा, इससे सर ये होगा कि आप एक ऐसी चीज के साथ तादाद में बना लोगे जो आपके अंदर डर पैदा करेगा, जिसकी वजह से आप परेशान होते रहोगे। और गलत डर की वजह से लोग ज्यादा मरते हैं। ज्यादातर हमारा डर मनोवैज्ञानिक भय इतना सारा होता है कि जितनी वो वास्तविक सिचुएशन नहीं होती। जैसे अभी ये कोरोना का टाइम चल रहा है, जितने लोग भय से परेशान है ना, इतने लोग वास्तविक बीमारी से परेशान नहीं है। हमें पता है कि कोरोना की वजह से 1% या 2% लोगों की मृत्यु हो रही है, पर फिर भी हम परेशान कितने हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतने डरे हुए हो। तो डरे हुए होते तब हमारे विचार, हमारे इमोशन, हमारे बिहेवियर इस तरह का काम करने स्टार्ट कर देते। तो सर मैं ये कहना चाहता हूं, आप अपने डर को ध्यान से देखना स्टार्ट करो। और डर को देखना है तो विचार को समझो। विचार को समझना है तो आपके जो अतीत में जो जो अनुभव हुए हैं उसको पकड़ने की कोशिश करो। वहां कौन कौन से तादात्म्य हुए हैं, उन तादात्म्यों को सॉर्ट आउट करो, उन अटैचमेंट को सॉर्ट आउट करो, ताकि क्या है, आप गलत डर या गलत विचार आप पे हावी ना हो जाए। और मैंने कहा ना कि ज्यादातर हमारे अटैचमेंट या लॉजिकल घटनाएं वह अतार्किक यानी इलॉजिकल होती है, यानी गलत होती है। और हम जब 90% गलत चीजों को सही समझने की कोशिश करते हैं ना, तब हमारे बिहेवियर में, हमारे इमोशन में जो बदलाव या चेंजेस या प्रॉब्लम आती है वो इन्हीं की वजह से आती है। तो सर इसे देखने का ट्राई करो, इसे समझने का ट्राई करो। सम्यक थेरेपी कहती है कि इसको यहाँ पे देखो, विचार के अंदर आपके जो अतीत के अंदर जो विचार हुए हैं, उस विचारों में छुपे आपके अनुभव, और उस अनुभव में आपके जो लॉजिकल इलॉजिकल घटना है, उस लॉजिकल इलॉजिकल घटना को देखो, उसे जांच पड़ताल करो, उसे समझना कोशिश करो। सम्यक थेरेपी ये कहती है कि जब आप देखना स्टार्ट करते हो ना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तब आप उस चीज में अच्छी तरह से काम करने लग जाते हो। तो आपके जो विचार वो कंडीशनिंग नहीं होंगे, आपके विचार प्रोग्राम नहीं होंगे, आपके विचार एक संस्कार बंद नहीं होंगे, एक यांत्रिक तौर पे नहीं होंगे। तब जो घटना घटेगी तब आप उस सिचुएशन में ज्यादातर आपके पास्ट के अनुभव या पास्ट की सीखी हुई चीजें वो आपको वर्तमान में दखल अंदाजी नहीं देगी। पास्ट की कोई भी चीज आपके वर्तमान में दखल अंदाजी करती है तो समझो आप कहीं ना कहीं से प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वर्तमान एक नया है, एक नया ही अनुभव है। पर फिर भी अगर वर्तमान के अंदर हम पुरानी बातों को लेकर या पुरानी चीजों को लेकर परेशान हो रहे हैं तो हम वर्तमान में नहीं जी रहे सकते। और जो व्यक्ति प्रेजेंट में नहीं जी रहा हो तो वो व्यक्ति खुश कैसे हो सकता है, वो तो दुखी होगा ना। तो खुश रहने के लिए सम्यक थेरेपी पहला ये कदम बताती है, ताकि आप इसे देखना स्टार्ट करो, इसे समझना स्टार्ट करो। मैं आज अपनी सम्यक थेरेपी के पार्ट 1 के जरिए मैं आपको एक प्रश्न का ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो हम ये डर आया कहाँ से उसे देख लिया, अब डर से कैसे छुटकारा पाना है वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू।